हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो फ्रेंड्स, हो रहे हैं सुबह के 10 o'clock और मैं सुबह 7 o'clock पर उठ जाती हूँ और मेरा ब्रेकफास्ट भी हो चुका है। तो आज मैंने सोचा क्यों ना आज मैं अपनी किचन की थोड़ी सी सफाई कर लेती हूँ, क्योंकि अभी बारिश का मौसम हो रहा था। तो उसमें ये दाल वगैरह थोड़ी सी नमी आ जाती है इन सब चीज़ों में। तो आज मैंने सोचा इन सब चीज़ों को देखकर इनको थोड़ा सा धूप में सुखा लेते हैं, क्योंकि जब दाल वगैरह नमी आ जाती है तो इनमें कीड़े लगने की इसमें कीड़े लगने के चांस बढ़ जाते हैं। इसलिए मैं अब सारी दालें जितनी भी हैं मैं सबको सुखा लूँगी और फिर उनको भर के रख दूँगी। इससे मेरी दाल में कीड़े नहीं लगेंगे बिल्कुल भी। और ये मेरी साफ़ सफाई चल रही है। और ये गरम मसाले का पैकेट है, इसमें खड़े मसाले हैं, क्योंकि फ्रेंड जब बाज़ार का मसाला मंगाते हैं तो वो इतना अच्छा नहीं होता है, वो ज़्यादा दिन चलता भी नहीं है। तो इस बार मैंने खड़े मसाले मंगाए हैं। मैं इसको सुखा के खुद से पीसूँगी ग्राइंडर से। और ये ना बहुत ज़्यादा सही रहता है बाज़ार के मसाले से। तो इस बार मैंने यही मंगाया है और ये बहुत ही अच्छा रहता है उससे ज़्यादा। या ऑलमोस्ट मैंने अपनी सारी दालें सुखाने के लिए रख दी हैं और ये अच्छे से सूख जाएंगी। ये मेरा छोटा सा स्टोर प्लेस है, यहाँ मैं अपनी दालें सारी इकट्ठी करके रख लेती हूँ, क्योंकि मैं दाल डब्बे में भर के नहीं रखती हूँ। क्योंकि डब्बे भर के रखने में ये होता है कि डब्बों की साफ़ सफाई करते रहो, पर इतना टाइम नहीं होता मेरे पास कि मैं किचन की डीप क्लीनिंग करती रहूँ। इसलिए मैं सारी दाल इस स्टोर प्लेस में रख देती हूँ। और अब मैं यहाँ न्यूज़पेपर साफ़ सफाई करके अच्छा सा सूखा न्यूज़पेपर अच्छे से बिछा रही हूँ। और फिर अपनी सारी दाल सुखाने के बाद मैं यहाँ पॉलीथीन में पैक करके फिर से यहीं रख दूँगी। और इससे मेरा काम ज़्यादा बढ़ता नहीं है। अगर डब्बे में भर के रखो तो बहुत ज़्यादा काम बढ़ जाता है और मेरे मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है कि मैं इतना अलग से करूँ, इन सब चीज़ों के लिए टाइम निकालूँ, क्योंकि मुझे अपनी पढ़ाई भी करनी होती है। इसलिए मैं ये काम ज़्यादा सही लगता है मुझे। ये मार्केट से सब्जी आई थी, तो मेरा काम ये है कि सबसे पहले मैं इन्हें वॉश करके तब मैं इनको अच्छे से सुखाऊंगी। सुखाने के बाद फिर मैं इसको फ्रिज में स्टोर करके रख दूंगी। ये फ्रेंड्स, इनको फ्रिज में धुल के ही रखना चाहिए सभी सब्जियों को, ज़्यादा सही रहता है। और ये ओट्स थे तो मैं भी इन्हें भी सुखा रही हूँ, क्योंकि काफ़ी दिन के हो गए थे ये ओट्स रखे थे। तो मैंने सोचा इन्हें भी सुखा लेते हैं और फिर यूज़ कर लेते हैं इनको। कभी ये नमी आ जाए तो इन्हें स्मेल आने लगेगी तो खाने लायक नहीं बचेंगे ये। तो मैं इन्हें भी सुखा के रख दूँगी। मैं तो सब्जियां धुलने में लग गई थी और यहाँ परी ने जितना भी धनिया था सब नीचे गिरा दिया। जब घर में छोटे बच्चे होते हैं ना, तो वो ऐसे ही करते हैं, कभी कुछ उनको कुछ ना कुछ काम करना होता है और ऐसे ही करते रहते हैं बच्चे ही। मेरे सुबह के बर्तन भी ऐसे ही पड़े थे, क्योंकि मैं नाश्ता करने के बाद दालें वाले सुखाने में साफ़ सफाई में लग गई थी। तो अब मैं बर्तन धुल रही हूँ। बर्तन धुलने के बाद अब मैं करूँगी लंच की प्रिपरेशन। आज मैं लंच में बना रही हूँ लौकी का रायता और ये चावल के साथ बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। और मेरा तरीका कुछ अलग ही है रायता बनाने का, जी जिससे मेरा रायता और भी ज़्यादा टेस्टी बनता है। आप भी एक बार ऐसे बनाकर ट्राई करना। आई होप आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। ये ना बहुत ज़्यादा हेल्दी भी होता है और बहुत ज़्यादा टेस्टी भी होता है। आप इसको एक बार ट्राई ज़रूर करना। लौकी को कस लिया है मैंने, अब मैं इसको कुकर में करके बॉईल करने रख दूँगी। और उसके बाद में अब कुछ और प्रिपरेशन कर लेते हैं। अब मैं थोड़े से चावल इसको भिगो के रख दूँगी, क्योंकि चावल भिगोने से गाइस ये होता है कि चावल बहुत ही ज़्यादा फूले-फूले और बिल्कुल मुलायम बनते हैं और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। स्टोर प्लेस की सफाई करने के बाद न किचन में काफ़ी कचरा सा हो गया था। तो मैंने सोचा पहले झाड़ू लगा देती हूँ, क्योंकि झाड़ू लगाने के बाद मुझे अब अपनी पूजा की भी सफाई करनी है, क्योंकि पूजा की सफाई करे काफ़ी दिन हो गए थे। तो मैं साथ ही साथ अब पूजा की सफाई कर लेती हूँ और मेरा लंच की तैयारी तो हो ही रही है साथ साथ। देखिए ना गाइज, एक हाउस वाइफ को कितने काम होते हैं। जब से मैं उठती हूँ सुबह से एक के बाद एक कोई ना काम मेरा चलता ही रहता है। और साथ में अपने बच्चे को भी देखना होता है मुझे। और जब मुझे टाइम मिलता है मैं अपनी पढ़ा स्टडी भी करती हूँ और फिर अपनी वीडियो की एडिटिंग वगैरह ये सब काम भी मुझे देखना होता है। सच में गाइस बहुत ज़्यादा कुछ ना कुछ काम लगा ही रहता है। एकदम फ्री तो माइंड रहता ही नहीं है। अगर एक काम ख़त्म करें तो दूसरा काम माइंड में खुद ब खुद आने लगता है कि अब मुझे ये काम करना है। पूजा का जो तेल है मैं इसकी बोतल साफ़ करूँगी पहले, और ये जो गंगा जल है ये सब मैं साफ़ कर लूँगी, जो जो पूजा में रखे रहते हैं सामान।
और इन्हें साफ करके फिर पूजा घर में मैंने अच्छे से साफ कर दिया था कपड़े से। और उसके बाद मैं इन एक एक सामान को अच्छे से जमा लूँगी। और जैसे मैं सिस्टमेटिक बेसिस जमाना है उस तरीके से मैं अच्छे से जमा लूँगी सामान को। और मेरी पूजा फिर एकदम बहुत ही नीट एंड क्लीन लगेगी और बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है पूजा जब साफ़ हो जाती है। तो पूजा कम से कम सप्ताह में एक बार तो मुझे साफ़ करनी चाहिए, लेकिन इस बार थोड़ा सा लेट हो गया था, काफ़ी टाइम हो गया था तो मैं साफ़ नहीं कर पाई थी, लेकिन अब मैंने साफ़ कर दिया है। ये पूजा में बिछाने की प्लास्टिक शीट है, इसे मैं वॉश कर रही हूँ क्योंकि फ्रेंड्स इसे बिछाने का एक फ़ायदा होता है, जैसे ये दिए से थोड़ा सा बहुत ऑयल वगैरह निकल जाता है पूजा का, तो वो इससे ये होता है कि वो इसी के पास इसी के ऊपर गिरता है, वो साथ में फैलता नहीं है। इस वजह से मैं इसको बिछा देती हूँ। और ये मैं पूजा का दिया साफ कर रही हूँ। इसको साफ करने में मुझे थोड़ा टाइम ज़्यादा लगा था क्योंकि जब काफ़ी दिन हो गए थे ना अच्छे से साफ नहीं हो रहा था, तो काफ़ी टाइम लगा था इसको मुझे साफ करने में। और उसके बाद देखिए ना मेरी पूजा कितनी सुंदर लग रही है, एकदम नीट एंड क्लीन, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही है, आप देख सकते हैं इसको। अब पूजा की सफाई भी कंप्लीट हो चुकी है, अब वापिस चलते हैं अपने लंच की तैयारी करने के लिए। मैंने लौकी बॉईल कर ली है और अब मैं इसको थोड़ा सा ठंडा करके इसको निचोड़ लूँगी। निचोड़ने के बाद मुझे रायता तैयार करना है। इतने ठंडा होगा इतने मैंने सोचा अपने चावल की प्रिपरेशन कर लेते हैं। तो मैं यहाँ चावल बना रही हूँ जीरा राइस, क्योंकि फ्रेंड्स रायते से ना जीरा राइस बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं और मेरे हस्बैंड को बहुत ही ज़्यादा पसंद है जीरा राइस, तो इसलिए मैं जीरा राइस बना रही हूँ। आज का लंच ना बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, देखिए ना। अब मैंने इसमें सबसे पहले 1 चम्मच घी डाला और फिर जीरा डाला। जीरा डालने के बाद मैंने इसमें चावल डाल दिए और थोड़ा सा नमक डाल दिया। ये बन के तैयार हो गए मेरे जीरा राइस। और उसमें डाल दिया मैंने थोड़ा सा पानी, जितना पानी आपको आपके आपने चावल लिए हैं उस हिसाब से डाल देना है। और यहाँ मेरा ये लौकी भी बिल्कुल ठंडी हो चुकी है। अब मैं इसको थोड़ा थोड़ा निकाल के ऐसे और निचोड़ लूँगी। निचोड़ने के बाद मुझे अब रायता तैयार करना है। फिर अब मैं रायता बनाने के लिए रायते के लिए तड़का तैयार कर रही हूँ। मैंने इसमें ऑयल लिया है, ऑयल लेने के बाद मैंने इसमें थोड़ा सा जीरा ऐड किया है और मैं इसमें थोड़ी सी सूखी लाल मिर्च ऐड करूँगी। और इससे ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा स्वाद आता है सूखी लाल मिर्च डालने से। और बस फिर हम इसको अच्छे से जला के बाद हम इसमें डाल लेंगे अपने रायते में और हमारा रायता एकदम रेडी हो जाएगा। लंच ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। अब मुझे केवल 2 रोटियां बनानी है और बस उसके बाद हम लंच करेंगे। और लंच की करने के बाद मैं परी को सुला दूंगी और फिर बाकी का जो काम मुझे करने होंगे मैं कर लूँगी। देखिए ना हमारा लंच एकदम रेडी हो चुका है, आप भी आ जाइए खाने के लिए। हमने लंच कर लिया है, लेकिन अभी परी सोई नहीं थी, तो मैंने सोचा अभी वो जाग रही है तो इतने में कुछ और ही काम कर लेती हूँ, तो इसलिए मैं अब किचन की साफ़ सफाई करने लगी थी। किचन की साफ़ सफाई करने के बाद मैं बर्तन भी अभी साफ़ कर लूँगी, क्योंकि फिर ना मुझे ना पूरा टाइम मिल जाएगा। जब तक परी सोएगी तब तक मैं अपना जितना भी टाइम मिलेगा उसको अच्छे से यूटिलाइज़ कर लूँगी, पढ़ाई कर लूँगी, टिंग वगैरह जो करनी है वो भी कर लूँगी। और बस मुझे फिर 5 बजे परी जब उठ जाएगी सो के, तो फिर मुझे उसको केवल दूध पिलाना रहेगा। और दूध पिलाने के बाद फिर मैं देखती हूँ मुझे और क्या बाकी काम रह गए हैं उसको वो करने लेने हैं मुझे। और फिर मुझे शाम शाम की खाने की तैयारी करनी होती है। मेरी दालें भी सूख चुकी हैं, तो साथ ही साथ मैंने सोचा इन दालों को भी भर के रख देती हूँ। अभी परी भी खेल रही थी, उसको नींद नहीं आ रही थी ना, तो फिर मैंने सोचा अपने सारे काम कंप्लीट करके तभी उसको सुलाऊंगी वो। और फिर जितना टाइम लगाएगी सोने में फिर मुझे और बाकी जो करने हैं काम वो भी मैं अच्छे से कर लूँगी। सारी दालें मेरी अच्छे से सूख चुकी थी और ये मैंने पापड़ भी सुखा लिए हैं, ये मैंने सोयाबीन की बड़ी हैं ये भी सुखा लिया, राजमा भी हो गया मेरा। ये सारे दालें ऑलमोस्ट मेरी एकदम सूख गई हैं। अब मुझे टेंशन नहीं रही कि मेरी दाल में नमी आएगी नहीं आएगी। और मैंने ये मेरा देखिए स्टोर प्लेस है, मैं सारी दालें बिल्कुल अपनी अच्छे से जमा दूंगी और बिल्कुल होच पोच नहीं रहता है, एकदम ठीक रहता है और बिल्कुल सही है। और ये मेरे ओट्स भी एकदम सूख गए हैं, इन्हें भी मैं सूखे डब्बे में भर के रख दूंगी। अब मुझे बिल्कुल टेंशन फ्री हूँ कि हाँ मेरी दालें ख़राब होएंगी नहीं होएंगी। सो गया बाबू। देखो कहाँ सोया। ए छोटा बच्चा सो गया। क्या कर रहे हैं आप? नींद नहीं कर रहे हैं? यही कर लो क्या मम्मा के बिना? हम्म
चूचू 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 चूचू। नहीं बड़ी नहीं, खिलौने मत करो। नहीं। शाम के बज चुके हैं 5 और अब परी के दूध पीने का टाइम हो चुका है और हमारा बिजनौर जाने का प्लान बन रहा है। तो इतने परी सो रही थी तो मैं रेडी हो गई थी क्योंकि इनके इसके पापा का कुछ बिजनौर में काम था तो उनको अपने दोस्त के पास जाना था। तो साथ ही साथ उन्होंने सोचा कि हम भी घुमाते हैं तो हम भी थोड़ी शॉपिंग वगैरह कर लेंगे। तो इसलिए हम लोग भी उनके साथ चले गए जा रहे हैं और मैं रेडी हो चुकी हूँ। परी को दूध पिलाने के बाद मैं उसको रेडी करूँगी क्योंकि नहीं तो अभी कर दो या तो वो सारे कपड़े गंदे कर लेगी दूध पीते टाइम। तो इसलिए मैं इसको बाद में ही रेडी करूँगी। हेलो फ्रेंड्स, आज परी जा रही है घूमने। कहाँ जा रहे हो आप पापू? चिची लेने जा रहे हो आप? परी घूमने जा रही है। चिची लेने जा रहे हैं आप? अच्छा, कहाँ जा रहे हो चिची लेने आप? मौसम बहुत अच्छा हो रहा है घूमने के हिसाब से, तो कुछ काम था तो इसलिए जा रहे हैं। वाह, देखिए कितना अच्छा व्यू आ रहा है पीछे का, देखिए। ये मैंने बादल का कुछ व्यू रिकॉर्ड किया है, आप भी देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है। ये एकदम ऐसे लग रहा है जैसे पहाड़ों पे हैं हम लोग। बहुत ही अच्छा व्यू आ रहा है। फ्रेंड्स, बिजनौर से आने में हमें 10 बज गए थे क्योंकि 8 बजे तो हम गए ही थे। तो फिर 2 ही घंटे हमें वहाँ कुछ टाइम जाने में लगा और वहाँ जाते टाइम परी की तबीयत ख़राब हो गई थी, उसको बहुत ज़्यादा उल्टी आने लगी थी, सारे कपड़े मेरे बहुत ज़्यादा गंदे हो गए थे। इसलिए जहाँ हमें जाना था वहाँ हम नहीं गए, बस थोड़ी सी शॉपिंग वगैरह की, कपड़े साफ़ कर लिए थे मैंने। उसके बाद मैंने थोड़ी सी शॉपिंग की, शॉपिंग करने के बाद हम वापस आ गए थे। मतलब हम आधा या पौन घंटे से ज़्यादा वहाँ नहीं रुके क्योंकि कपड़े इतने ऐसे हो गए थे बहुत ज़्यादा, और कुछ खाया पिया भी कुछ खास नहीं था। बस आइसक्रीम वगैरह और ये और रसगुल्ले पैक करा लिए थे हमने क्योंकि रसगुल्ले मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इसलिए मैंने रसगुल्ले पैक करा लिए थे घर के लिए। और उसके बाद भी वहाँ से आके कुछ भी खाने पीने का मन नहीं किया और बस जस्ट फिर मैं अपना काम वाम कंप्लीट करके किचन का मैं पढ़ने बैठ गई थी। देखिए ना फ्रेंड्स, पूरा दिन इतना ज़्यादा काम रहता है कि एक काम कंप्लीट करते हैं तो दूसरा काम स्टार्ट हो जाता है और साथ ही साथ अपने बच्चे को भी संभालना है और मुझे अपनी स्टडी भी करनी होती है। मतलब पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है, मुझे पता नहीं चलता कि। और रात में भी इतना ठीक से नहीं सो पाती हूँ क्योंकि दिमाग में ये सब चलता रहता है कि मुझे नेक्स्ट डे क्या प्लानिंग करनी है क्या नहीं करना है। तो यही होती है हाउस वाइफ की एक लाइफ। आप लोग भी समझ सकते हैं जो हाउस वाइफ है वो भी उनको भी सबको पता है क्योंकि हम सबकी लाइफ एक जैसी होती है। सब अपने अपने काम में इतनी ज़्यादा व्यस्त रहती हैं घर के कामों में कि अपने लिए उन्हें टाइम निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। आप लोग इस बात को समझ ही सकते हो। अगर फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके भी बताना कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है फ्रेंड्स। और अपने सजेशंस भी दे सकते हैं कि मैं आपको किस तरह की वीडियो लेके आ सकती हूँ आपके लिए जिससे आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प हो। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, गुड नाइट।